हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए हम लोग एक इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड आज ओपन हुआ 31 ऑफ मार्च को 2.70 के ऊपर 2.65 का लो बना चुका, 2.75 का हाई और 2.70 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। 3 बजे के आसपास का स्टेटस 73,58,019 टोटल एनएससी के ऊपर अभी तक वॉल्यूम ट्रेडेड है। मार्केट कैप 746 करोड़ रुपए है। रिलायंस कम्युनिकेशन का 52 वीक हाई 5.05 का लो है 1.50 का। दोस्तों, आर कॉम को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट ये निकल के आई है कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की जो सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड, उसी को लेकर के खबर है। रिलायंस जियो, आप देख सकते हैं, रिलायंस जियो डील टू एक्वायर रिलायंस इंफ्राटेल क्लोजर टू फिनिश लाइन, लेंडर्स टू गिव फॉरेंसिक ऑडिट डिटेल्स। जैसा कि आपको पहले भी मैंने बता रखा है, कई बार बता रखा है कि रिलायंस जियो इन्फोकॉम्स 2020 डील जो है इसकी रिलायंस इंफ्राटेल को एक्वायर करने की थी। इसको लेकर के बीच में हॉल्ट हो गया था, क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और इसकी दोनों सब्सिडरीज कंपनीज़ को, या इसकी दोनों जो यूनिट कंपनीज़ हैं, इन तीनों के अकाउंट्स को फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया गया था लेंडर्स के द्वारा, जिसको लेकर के रिलायंस जियो की सब्सिडरी कंपनी जो एक्वायर कर रही है रिलायंस इंफ्राटेल के टावर कंपनी को, रिलायंस इंफ्राटेल के टावर एसेट्स को, उसने डिमांड किया था लेंडर्स से कि आप फॉरेंसिक ऑडिट डिटेल्स जो है शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि इन तीनों कंपनीज़ के अकाउंट्स फ्रॉड हैं, तो डेफिनेटली आपको जो है फॉरेंसिक ऑडिट डिटेल्स जो है शेयर करिए। यानी रिलायंस जियो ने डिमांड करी थी फॉरेंसिक ऑडिट की लेंडर्स से, और ये भी एलिगेशंस लगाया था कि जब ज़रूरत थी, जब बोलना चाहिए था कि अकाउंट फ्रॉड थे, तब तो बोला नहीं, और जब ये पूरा का पूरा अप्रूवल हो गया, प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तब बोलने का क्या मतलब है कि अकाउंट जो है इन तीनों कंपनीज़ के फ्रॉड है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता था, और यही क्वेश्चन जो है कोर्ट में घूमता रहा इधर उधर। लेकिन अब देख सकते हैं यहाँ पे लेंडर्स खुद तैयार हो चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लेंडर्स हैव एग्रीड टू हैंड ओवर द डिटेल्स ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट to Reliance Jio this week, and once the data is scrutinized and if there are no further discrepancies, the acquisition would be closed immediately. We are expecting to close the deal within 10 to 15 days of getting the audit. तो दोस्तों, आप देख सकते हैं लेंडर्स खुद अपनी साइड से तैयार हो चुके हैं देने के लिए, और एक बार रिलायंस जियो इसको स्क्रूटनाइज कर लेता है और कोई भी कमी नहीं निकलती है, तो डेफिनेटली एक तरीके से कहा जाए ये डील क्लोज हो जाएगी। राइट। 2018 में रिलायंस कम्युनिकेशन के जो लेंडर्स थे इस कंपनी को रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए एनसीएलटी के अंदर भेज दिया था, क्योंकि टोटल 46,000 करोड़ रुपीस का ड्यूड अमाउंट था जो इन्होंने पे नहीं किया था। उस समय अनिल अंबानी के कंट्रोल में एक कंपनी थी 2018 में। और इस बैंक्रप्सी कोड के अंतर्गत फ्रॉड टैग जो है किसी भी न्यू बायर या न्यू ओनर जो है कंपनी का जो बनने जा रहा है उसके लिए अप्लीकेबल नहीं रहता है। फिर भी यहाँ पर रिलायंस जियो ने ये जानने की कोशिश करी कि अकाउंट फ्रॉड है, तो उसकी डिटेल्स शेयर की जाएं। इसी महीने पहले 4 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग 2 चाइनीज़ बैंक्स ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को लिखा था, एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को भी यहाँ पे इंटरवीन करने के लिए कहा था कि मामले को तेज़ी से स्पीड अप करने के लिए उनका इंटरवेंशन ज़रूरी है, क्योंकि रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड के रेजोल्यूशन प्रोसेस को जिस स्पीड से रिजॉल्व करना चाहिए उस स्पीड से नहीं हो रहा है, नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दो, रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड जो है इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लगभग 13,483 करोड़ रुपए का ड्यू अमाउंट ओ करता है, और इसका जो टोटल डेट है 41,055 करोड़ रुपए का। मार्च 2020 के अंदर रिलायंस प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉपर्टीज़ मैनेजमेंट सर्विसेज, यही वो सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस जियो की जो इस रिलायंस इंफ्राटेल को एक्वायर कर रही है, इसके टावर एसेट्स को।
राइट। तो ये पुरानी बातें आपको अच्छे से पता है, रिलायंस कम्युनिकेशन को पता है कि यूवीआरसी बिड को विन कर चुका था, लेकिन ये भी मामला कोर्ट में ही चक्कर काट रहा है। बहरहाल यहाँ पे ये 3 बैंक्स हैं जिनके नाम आपको पता ही होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इन्हीं तीनों ने इन तीनों कंपनीज़ के अकाउंट को फ्रॉड डिक्लेयर किया था। अब इनको फोरेंसिक ऑडिट जो है रिलायंस जियो की सब्सिडरी कंपनी को देनी होगी और वो उसको स्क्रूटनाइज करेगी एंड देन मामला डील जो है क्लोज होती हुई आपको इसी हफ्ते या नेक्स्ट वीक के बिगनिंग में आपको होती हुई दिखाई दे सकती है। जैसा कुछ डेवलपमेंट होगा आई विल डेफिनेटली डिस्कस ऑन दैट। राइट फ्रेंड्स, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये कंटेंट समझ में आया हो तो अच्छी बात है, इस वीडियो को लाइक शेयर करके अप्रिशिएट कर सकते हैं एंड टेक केयर।